हेलो वर्ल्ड, इट्स सचिन टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रोमिसेस को कंज्यूम करते वक्त एरर को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि जब आप कॉलबैक मेथड को यूज़ करते हो प्रोमिसेस को कंज्यूम करने वक्त डॉट देन और डॉट कैच मेथड, तब तो आप बहुत ही ईजीली डॉट कैच मेथड के अंदर एरर को हैंडल कर सकते हो। लेकिन जब आप एसिंक अवेट कीवर्ड को यूज़ करते हो प्रोमिसेस को कंज्यूम करने के लिए, तब अगर आपको एरर को हैंडल करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि ट्राई कैच ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से ही हम प्रोमिसेस को एसिंक अवेट की मदद से अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उस केस में एरर ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से एरर हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको एसिंक अवेट कीवर्ड नहीं पता है कि किस तरीके से एसिंक अवेट कीवर्ड की मदद से आप प्रोमिसेस को कंज्यूम कर सकते हो, तो मैं आई बटन में वीडियो टैग कर लूँगा। इस वीडियो को पहले देखना, समझना, तभी आपको ट्राई कैच ब्लॉक अच्छे से समझ आएगा। ये नहीं है कि ट्राई कैच ब्लॉक का सिर्फ प्रोमिसेस कंज्यूम करने वक्त ही यूज़ है। ट्राई कैच ब्लॉक का बहुत डिफरेंट यूज़ केसेस भी है, मगर आज इस वीडियो में हम प्रोमिसेस को कंज्यूम करते वक्त एरर को कैसे हैंडल करेंगे उसको समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आज हम देखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या है और किस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक वर्क करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एसिंक अवेट को देखा। अगर आपको एसिंक अवेट नहीं पता है तो मैं आई बटन में वीडियो टैग कर लूँगा। पहले उस वीडियो को देखे, समझे एसिंक अवेट क्या है, उसके बाद ही आपको एसिंक अवेट के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का एक्चुअल यूज़ केस समझ आएगा। ओके, तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या है? ट्राई कैच ब्लॉक एरर को हैंडल करने का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक कोड लिखा और अगर उस कोड के अंदर एरर है तो क्या होगा? अगर हम उस एरर को हैंडल नहीं करेंगे तो होगा क्या कि स्क्रीन के ऊपर यूआई के अंदर, यूज़र इंटरफेस के अंदर यूज़र को स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं। अगर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ब्रेक हो जा रहा है इन बिटवीन, तो स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ दिखेगा नहीं, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और यूज़र को ये पता भी नहीं चलेगा कि ये आप पे कुछ एरर है। तो उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं ताकि हम कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और अगर उस कोड के अंदर कुछ एरर आता है या कोड ब्रेक होता है तो जो कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और उस कैच ब्लॉक के अंदर हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने 4 लाइन का कुछ कोड है। ओके, और हमें डाउट है या हमें ये लग रहा है कि इस कोड के अंदर चांसेस है कि रन टाइम पे एरर आ सकता है। बेस्ड अपॉन डेटा, अगर डेटा रॉन्ग है तो इस कोड में एरर आ सकता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्राई कैच ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्राई कैच ब्लॉक का सिंटेक्स बताऊँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हम ट्राई कैच ब्लॉक को एसिंक अवेट में किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो ट्राई कैच ब्लॉक का सिंटेक्स है ट्राई कीवर्ड, उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, उसके बाद कैच कीवर्ड और कैच के अंदर हमें एक पैरामीटर गेट होगा जो कि एरर पैरामीटर होगा, जिसमें कि हमें एरर मैसेज गेट होगा। और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलेंगे कैच ब्लॉक। तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हमारा एक्चुअल कोड लिखेंगे, राइट। अगर इस कोड के अंदर कुछ एरर आया या कुछ ये कोड ब्रेक हुआ तो एग्जीक्यूशन डायरेक्टली, जिस भी लाइन पे कोड ब्रेक होगा, एग्जीक्यूशन डायरेक्टली कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और कैच ब्लॉक के अंदर जो भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा एरर को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे हम एरर हैंडलिंग कोड लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक का सिंटेक्स होता है और हम इस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करते हैं। ये ट्राई कैच ब्लॉक ECMAScript ने इंट्रोड्यूस किया है। और अगर आपने एसिंक अवेट पढ़ा है, अगर आपको पता है कि एसिंक अवेट क्या है, तो एसिंक अवेट के अंदर अगर हमें एरर को हैंडल करना है तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना होगा। ओके, बिकॉज प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का जो पहला तरीका है जो कि है डॉट देन एंड डॉट कैच कॉलबैक मेथड की मदद से, उसमें तो हमें बहुत ही इजीली डॉट कैच कॉलबैक मेथड के अंदर एरर मिल जाता है। लेकिन अगर हम एसिंक अवेट का यूज़ करते हैं, एसिंक अवेट मेथड का यूज़ करते हैं प्रोमिसेस को कंज्यूम करने के लिए,
तो उस मेथड में अगर हमें एरर को हैंडल करना है तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे एरर को हैंडल करने के लिए। तो ये हमारे लास्ट वीडियो का कोड है जहाँ पे कि हमने दो प्रोमिसेस को क्रिएट किया है और एसिंक अवेट की मदद से हमने इन दो प्रोमिसेस को कंज्यूम किया है। ओके, अगर यहाँ पे मैं इस प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस 1 के अंदर रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट थ्रो करूँ, मतलब कि ये प्रॉमिस 1 रिजेक्शन का रिस्पॉन्स पास करेगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 के अंदर हमें क्या मिलेगा। लेट्स सी, टर्मिनल में जाते हैं। यहाँ पे मैं पहले लिख दूँ रिस्पॉन्स 1, ओके, यहाँ पे कॉमा, रिस्पॉन्स 2। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एरर थ्रो हो गया, मतलब कि ये कोड ब्रेक हो गया है, राइट। यहाँ पे इस कंसोल पे हमको कोई सही आउटपुट नहीं मिला है, ये कोड ब्रेक हो गया और हमें एरर थ्रो कर रहा है ये। तो ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? क्योंकि हमने एरर को हैंडल नहीं किया है। प्रॉमिस 1 रिजेक्ट रिस्पॉन्स पास कर रहा है, लेकिन हमने रिजेक्ट रिस्पॉन्स को हैंडल ही नहीं किया है, राइट। क्योंकि जो पहले वाला तरीका है प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का, जो कि है डॉट देन एंड डॉट कैच कॉलबैक मेथड, तो उस वाले मेथड में तो हमें डॉट कैच कॉलबैक मेथड के अंदर परफेक्टली एरर कैच होता है। लेकिन इस एसिंक अवेट के अंदर हम किस तरीके से एरर को कैच करेंगे या रिजेक्शन रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे, तो वो हम करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से। तो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर इस प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे, ओके, और फिर हम कैच ब्लॉक को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ई करेंगे, ओके। अब यहाँ पे console.log, सॉरी, error1 ई, ओके, ये ई, ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर हमें एरर का मैसेज गेट होगा, ओके। तो यहाँ पे इस प्रॉमिस 1 के अंदर हम लिखते हैं प्रॉमिस 1 रिजेक्टेड, ओके, या। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉमिस 1 को कंज्यूम किया है और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने इसको रख दिया है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने इसको रखा है, मतलब कि अगर ये प्रॉमिस रिजेक्शन रिस्पॉन्स पास करता है, मतलब कि वो एरर थ्रो कर रहा है, ये प्रॉमिस अगर एरर थ्रो कर रहा है तो एग्जीक्यूशन डायरेक्टली कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये परफेक्टली error1 प्रिंट होता है कि नहीं होता है। पहले तो ये कोड ब्रेक हो गया और हमें कंसोल के अंदर एरर आ रहा है, लेकिन अब इस केस में अब अगर हम कोड को रन करेंगे तो अब हमें कंसोल में एरर नहीं आएगा, उसकी जगह परफेक्टली ये console.log error1 और एरर मैसेज आएगा, जो कि हमने इस एरर को हैंडल किया है हमारे वे में। हमको यहाँ पे जो भी करना हो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल के लिए console.log किया है। चलिए देखते हैं। देखिए ये परफेक्टली error1 और प्रॉमिस 1 रिजेक्टेड, मतलब कि कंसोल में अब एरर थ्रो नहीं कर रहा है कंसोल। ये जो एरर लिखा हुआ है वो तो हमारा लिखा हुआ है, हमने हैंडल किया है, कंसोल ने कोई एरर थ्रो नहीं किया है। तो यही यूज़ है ट्राई कैच ब्लॉक का कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोई कोड ब्रेक होता है या एरर थ्रो करता है तो उसको हैंडल करना है, तो उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करते हैं। और अगर प्रोमिसेस कंज्यूम करने वक्त अगर इसका यूज़ में बताऊँ तो जब आप एसिंक अवेट यूज़ कर रहे हो तो एसिंक अवेट के अंदर अगर आपको उस प्रॉमिस का रिजेक्शन रिस्पॉन्स को हैंडल करना है तो हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक वर्क करता है और ट्राई कैच ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। अगर आपको ट्राई कैच ब्लॉक समझ ना आया हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखे, समझे कि ट्राई कैच ब्लॉक किस केस में ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ है, किस जगह पे हम यूज़ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट हो तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना होता है, और प्रोमिसेस के अंदर प्रॉमिस कंज्यूम करने वक्त अगर हम एसिंक अवेट मेथड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें एरर को हैंडल करना है तो किस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक रोल प्ले करता है। So that's it for this video and see you in the next one.